नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई-लिखाई बेहतर ढंग से हो रही होगी। तो आइए आज कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी चक्रवृद्धि ब्याज में डे 3 आज के सेशन में मैं उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो विद्यार्थी को बहुत परेशान करता है। तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सीखेंगे। कभी-कभी क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि अभद्र कमेंट भी कुछ लोग कर देते हैं। तो इस प्रकार के कमेंट अक्सर किसी भी स्टूडेंट को एक टीचर के प्रति नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कमेंट करने से टीचर का तो कुछ नहीं जाता है, बट विद्यार्थी को इससे बहुत नुकसान होता है। तो मैं जो फाउंडेशन बैच आपको दे रहा हूँ, उसमें हर टाइप का सवाल जो है आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ प्रश्न ऐसे लाया हूँ जो आपको बहुत बेहतर लगेगा दिखने में, और कलम कॉपी निकाल के बैठा करें, नोट्स बनाया करें, है ना? तो चलिए आइए देखते हैं आज के सवालों को। कहता है कि 12,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार का सवाल है। यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए, यानी तिमाही का जिक्र रहेगा, छमाही का जिक्र रहेगा, है ना, 2 वर्ष कुछ महीनों का जिक्र रहेगा, 2 वर्ष कुछ दिनों का जिक्र रहेगा, तो ऐसे सवाल में विद्यार्थी अक्सर जो है फंस जाते हैं। और आज मैं उन्हीं सवालों को निकाल के लाया हूँ और आज हम लोग उसको बिल्कुल सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। मैंने आपको पढ़ के समझा दिया कि मेरे प्यारे साथियों, अगर बात करेगा छमाही का और बात करेगा तिमाही का, नहीं, ब्याज एक साल में न लेकर ब्याज जो है 6 महीना पर ले रहा है, या ब्याज 3 महीना पे जाकर ले लेता है, तो इस कंडीशन में छमाही के सेल्स में रेट जो परसेंट रहता है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाई कितना होगा? 2 से डिवाइड करेंगे। और टाइम में क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों? 2 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार से तिमाही के सेल्स में अगर बात करेगा तो कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। और टाइम में क्या करना है? टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 और 4 कैसे हुआ भाई? 2 कैसे हुआ? तो छमाही की बात है। एक साल में 12 महीना होता है, छमाही की बात है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 गुना के 6 गुना कितना हो गया? 12। यानी ये जो 2 आया तो रेट में 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम में 2 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। उसी प्रकार से तिमाही की बात आता है तो एक साल में 12 महीना 3 से भाग देंगे, तिमाही का मतलब 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा। और 4 रेट में 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम में 4 से गुना करते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें, है ना? सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है, और मैं ऐसे भी इस फाउंडेशन बैच में आपको कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे के सारे टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दे रहा हूँ। तो चलिए आइए, तो इसको नोट नोट कर ले, है ना? आगे बढ़ते हैं कि छमाही के केस में क्या हो रहा है, तिमाही के केस में रेट और टाइम में क्या देखने को मिल रहा है। तो चलिए, तो इसको हम क्या करें? इसको हम साइड में लिख लेते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं? साइड में लिख लेते हैं, या आप नोट कर लें। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और हम इधर लिख लेते हैं इसको। छमाही की बात है और तिमाही की बात है। तो क्वेश्चन था 12,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए। पहला सवाल यही था। तो चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 12,000 रुपया। रेट कितना दे रखा है? 20%। रेट दे रखा है 20%, लेकिन ब्याज जो दे है
कैसा है, तिमाही आधार पर। तिमाही का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया रेट में 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 5% हो जाएगा, है ना। और टाइम जो है आपका कितना दिया है, 9 माह का बात है, 9 माह का बात बोला है, यानी 9 गुना एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो 12 से गुना कर दीजिए, यानी कितना हो गया, 12 36 महीना। 36 महीना को अगर वर्ष में बदलेंगे तो कितना होगा, 3 वर्ष बन जाएगा। यस जानो, ठीक है सर। अब देखिए, तो 20% का मतलब कितना होता है, सॉल्व करिए। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। यस जानो, होता है भाई, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। अब 1/5 से क्या समझते हैं, 1/5 से क्या समझते हैं, पहले साल जो है अगर 5 रुपया रहा होगा तो 1 साल के बाद आपको पैसा कितना बन जाएगा, 6 रुपया बन जाएगा। तो CI के केस में प्रत्येक साल यही प्रोसेस चलता है, 5 से 6, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। 5 से 6 सॉरी 5% है ना, सॉरी सॉरी 5% है, सॉरी 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, कितना होता है भाई, 1/20, तो कितना हो गया, 20 से 21। अगर 20 रुपया से 1 साल के बाद वो पैसा कितना बन रहा है, 21 रुपया बन रहा है। तो बात करें 3 वर्ष, तो तीनों बार 20 से 21 होगा, 20 से कितना होगा, 21 होगा। तो हमने कितना देखा, 8,000 रुपया हो गया। और ये हो गया कितना, 21 से कैसे गुना करोगे, 441, फिर कैसे गुना करोगे तो 9,200 कितना हो गया, 9,261 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से देखा CI कितना हो रहा है, 1261। अच्छा, ये 8,000 तो इसमें है, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वही आपका क्या है, CI। क्योंकि भाई 3 वर्ष के बाद जब हम पैसा लेने गए तो 8,000 रुपया शुरू में रखे थे, वो हमको कितना दे रहा है, 9,261 रुपया दे रहा है। तो 9,261 रुपया क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें 8,000 मेरा वो पैसा था जो शुरू में दिए थे, बाकी का जो एक्स्ट्रा हुआ 1261 वो आपका CI है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रिंसिपल दे रहा है 8,000 नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 12,000, कितना दे रखा है भाई, 12,000। जो इस 8,000 से कितना गुना है, तो 12,000 बटा कितना है, 8,000, 8,000 8,000 कटेगा 12,000। तो उसी प्रकार से जगह नहीं है, उसी प्रकार से मेरे को निकालना है CI। उसी प्रकार से मेरे को क्या निकालना है, CI निकालना है। 1261 गुना, ये भी अपने आप में 12,000 बटा 8,000 गुना 12,000 बटा कितना, 8,000। अब देखो 3 जीरो कट गया, 4 पे काटो, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब 3 से गुना करोगे तो 3 एकम 3, 3 छक्का कितना हो गया, 18 हो गया। और 3 दूना 6, कितना हो गया, 7 हो गया ना। अब 3 का 3 बटा कितना हो गया, 2। जब डिवाइड करेंगे तो 2 इकाई 2, 1 और 7 17, 2 8 कितना हो गया, 2 8 16 हो गया ना। 2 8 कितना हो गया, 2 8 16, फिर 2 9 कितना हो गया, 18 कट गया पूरा, 2 इकाई 2, 2 5 10, नहीं आपका कितना हो गया, 1891.5, 1891.50, यानी 50 रुपया। ऑप्शन नंबर जो है आपका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर है। तो इस प्रकार के सवाल जो है अक्सर विद्यार्थियों को बहुत बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे सवाल को बिल्कुल आप घबराए नहीं करने से, बस पैसेंस रखें और भरोसा और विश्वास, इस प्रकृति ने हमको बहुत अच्छा ये लफ्ज दिया है, भरोसा और विश्वास। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रिंसिपल 12,000, रेट ऑफ परसेंट 20%, लेकिन ब्याज जो है हम 1 साल पर न लेकर हम 3 महीना पर जाके उससे ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में तिमाही के सेंस में 4 रेट में 4% डिवाइड करेंगे और टाइम में 4 से गुना करेंगे। तो 4 से डिवाइड किए तो आ गया कितना, 5% आ गया भाई। 9 माह था, इसमें क्या करना है, 9 माह यानी 9 गुना कितना हो गया, इसको भी क्या करेंगे, बना देंगे, है ना। या इसमें 12 से न करके 4 से भी आप गुना कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, समय में 4 से गुना करेंगे तो 9 को 4 से गुना करेंगे तो भी 36 बनेगा। अब 12 से भी गुना करेंगे, सॉरी 4 से गुना करना, 12 से नहीं, तो आपका कितना हो गया, 36 ये भी हो गया, यानी 3 वर्ष हो गया। तो इस प्रकार से 5% का मतलब 1/20 है, 5% का मतलब 1/20 है। तो धन जो मेरा है 20 से कैश बन रहा है, वो 3 बार ये क्रिया होगा, ये 3 बार ही क्रिया होगा। तो हमने देखा कि टोटल में मेरा जो पैसा लगा वो 8,000 रुपया लग गया, कितना लग गया, 8,000। लेकिन वो 3 साल के बाद जो है हमको 9,261 रुपया दे रहा है। इसका मतलब है कि 8,000 रुपया तो मैं जो दिया था वो दे रहा है, बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो भी हमको 3 वर्ष में दे रहा है। इसका मतलब CI
दे रहा है 1261 रुपया। तो यहाँ से कंपेरिजन किए, धन मैंने लगाया था 12,000 रुपया बट क्वेश्चन के अनुसार 12,000 है, जबकि यहाँ पे 8,000 है। तो 12,000 बटा 8,000 कंपेरिजन, जो 8,000 कटेगा 12,000 हो गया। उसी प्रकार से जो सी आई है 12,000 बटा 8,000 यहाँ पे गुना करके निकालिए सी आई 1891 रुपया 50 पैसा। तो मैं समझता हूँ कि आपको पहला सवाल का आंसर बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा और बनाने का तरीका भी आप समझ गए होंगे कि तिमाही छमाही वाला बहुत मुश्किल होता है एग्जाम के समय सॉल्व करने में, तो चिंता न करें, है ना। आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं। आज का सारा सेशन इसी पर आधारित है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कहता है 5,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। ये ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया जाता है। फिर वही वाला बात आ गया भाई, है ना। प्रिंसिपल कितना रखा है 5,000 रुपया, रेट ऑफ परसेंट कितना दिया है 8%, और 8% का मतलब तिमाही की बात है, आपने लिखा। तो 8 बटा कितना हो गया, तिमाही की बात है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 2%। कितना हो गया भाई 2% हो गया ना। 2% डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2%। टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 9 माह की बात है। तो इसमें क्या करना है, 4 से इसमें गुना कर देंगे, 36 महीना हो गया, यानी कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। निकालना था क्या, सी आई निकालना है। क्या निकालना है भाई, सी आई निकालना है। तो आइए सी आई निकालिए। अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ या रह दे। चलिए, तो आपने देखा कि 2%, सारा खेला किसका है 2%। अब ये 2% का मतलब कितना होता है, 2% का मतलब आपने देखा कि 2 बटा कितना होगा 100, यानी 2 का 2 50, यानी हम कह सकते हैं कि 1 बटा 50 2% का मतलब क्या लिख सकते हैं 1 बटा 50 लिख सकते हैं। यस या नो लिख सकते हैं भाई। तो जो धन मेरा होगा 50 से कितना होगा 51। कब की बात है 3 साल की बात है। 50 से कितना होगा 51, 50 से कितना होगा 51, यानी कितना होगा अगर देखा जाए तो 55 25 125 कितना होगा 125। इस पे कितना होगा 3 जीरो होगा। उसी प्रकार से 51 51 1 5 5 55 25 1 0 6 26 तो 1, फिर 51 से गुना कर देंगे 1 0 6 2, तो कितना होगा जी, कितना होगा ये 5 0 सब 25 30 हो गया, 5 दूना 10 3 कितना हो गया 13, 1 5 6 2 1 3। तो यहाँ पे आ गया 1 3 2 6 5 1। तो यहाँ से सी आई अगर देखा जाए, यहाँ से अगर सी आई का केस अगर देखा जाए भाई तो कितना होगा 1 2 5 0 0 0 1 5 6 12 7 5 12, यानी कितना हो गया 7 6 5 1। कितना आया 7 6 5 1 आया, ठीक है 7 6 5 1। तो कंपेरिजन करें कितना है 1,25,000 में है, बल्कि ये कहता है क्वेश्चन में कि मात्र कितना है 5,000। कितना है भाई 5,000, जो से कितना गुना, तो 5,000 बटा ना 1 2 5 0 0, क्योंकि 1,25,000 कटेगा नीचे नीचे तो ऊपर ऊपर कितना होगा 5,000। तो उसी प्रकार से जो सी आई रहा होगा मेरे प्यारे साथियों 7 6 5 1 गुना 5,000 बटा 1 2 5 0 0, एक कट गया 5 इकाई 5 5 गुना 10 5 पचे कितना हो गया 5 पचे 25। अब इसको आप भागोगे 7 6 5 1 को 25 से डिवाइड करोगे, है ना, 25 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 7 6 5 1 को 25 से तो 25 दिया कितना हो गया 25 दिया और 75, एक हो गया 5 नहीं रहेगा 0, 25 छका कितना हो गया 150, 25 छका कितना हो गया भाई 150, एक खत्म हो गया पॉइंट उतरेगा यहाँ 0 नहीं रहेगा 0, 25 का कितना हो गया 100, तो 306 कितना आया भाई 306.04। ऑप्शन नंबर आपका है सी, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल घबराए नहीं, अच्छे से बस शुरू से अंत तक इस चैनल पर बने रहें, है ना। जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, है ना, और पैसेंस रखें अपने आप में, है ना, बिल्कुल। चलिए आइए अब हम
प्रश्न नंबर 3 को करेंगे। प्रश्न नंबर कितने? प्रश्न नंबर 3 को करेंगे। प्रश्न कठिन है, नए बच्चे जो भी हैं उनको तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चैप्टर को आप समाप्त नहीं करोगे ना, तब तक आप सेट अगर मारते हो तो सेट में कुछ भी नहीं पकड़ाएगा, है ना। तो पहले आप टॉपिक को खत्म कर दो, हर टाइप्स जितनी भी बनते हैं टॉपिक्स में, चैप्टर में, उनको पहले आप क्लियर कर दो, तब जाके आप सेट प्रैक्टिस करें, है ना। जैसे कि आपका स्कोर जो है डे बाय डे आपका उसमें इंक्रीज हो। तो सवाल नंबर अब मैं 3 देता हूं। तो 3 सवाल क्या है कि 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक हो। एक सवाल फिर ऐसा आ गया, तो आप देखिए प्रिंसिपल कितना दिया भाई, प्रिंसिपल दिया है 16,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 20 बटा कितना होता है? त्रैमासिक का बात है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 5%। और टाइम क्या है? टाइम की वही है 9 माह। टाइम कितना दिया है? 9 माह दिया है, तो 9 गुना कितना हो गया? 4, 36 मंथ हो गया। यानी 36 मंथ का मतलब कितना हो गया? 3 वर्ष। और हमको फिर निकालना क्या है? हमको निकालना है फिर CI। क्या निकालना है? फिर हमको निकालना है CI। तो आइए देखते हैं। तो चलिए, 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। अगर बहुत सारे लोगों को अगर दिक्कत बनता हो तो 5% का मतलब देखिए ऐसे निकालिए। 5% का मतलब होता है 1 बटा कितना होता है? 5 का 5, अब परसेंटेज नीचे आएगा 100। 5 इकाई 5, 5 दूना 10, यानी 5% का मतलब होता है भाई 1 बटा कितना होता है? 1/20 होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। अगर आप परसेंटेज का टॉपिक पढ़े होंगे तो आप उसको देख लें। जितना भी यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, आप एक एक वीडियो को, एक एक चैप्टर को आप देखें और सीखने का उससे प्रयास करें। चलिए आगे देखते हैं। 1/20 के वर्ष के बारे में बात करें, 3 वर्ष के बारे में, तो पैसा बनेगा 20 से कितना बनेगा? 21 बनेगा। फिर 20 से कितना बनेगा? 21 बनेगा। फिर 20 से कितना बनेगा? 21 बनेगा। तो मैंने देखा कि पूरा पूरी ये हो गया 8,000। मैंने कितना लगाया होगा? 8,000। और वो हमको कितना दे रहा है? 9,261 दे रहा है। जब ये गुना करोगे तो 9,200 कितना होगा? 61। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 8,000 नहीं, 16,000 हमने लगाया। कितना लगाया भाई? 16,000। जो इससे कितना गुना? तो 16,000 बटा के कितना? 8,000। क्योंकि 8,000 8,000 कटेगा 16,000। तो उसी प्रकार से पहले CI देख लेते हैं। CI कितना होगा? 1261 होगा, घटाओगे तो CI भी अपने आप में, जो यहाँ से जो CI निकलेगा 1261, 1261 गुना ना है 16,000 बटा 8,000। 3 को कैंसिल, 8 दूना 16, 2 6 दूना 12, 2 दूना 4 5 और 2 25 22। कितना आ गया भाई? 25-22 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका इस सवाल का राइट आंसर है। 2522 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन कैसा लग रहा होगा, है ना। सेशन बेहतर लग रहा होगा। ग्रुपों में जबरदस्त शेयर करें, इसको इतना फैला दें कि इससे और विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलिए आइए सवाल नंबर आज का हम 4 लेते हैं, है ना। सवाल नंबर 4। अक्सर किसी भी विद्यार्थी को, जो स्टूडेंट लाइफ जी रहा हो, उस प्रकार के विद्यार्थी को किसी टीचर के प्रति अभद्र कमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं कोई टीचर बनता है तो अपने लाइफ में बहुत मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि बस आया और चालू कर दिया। तो विद्यार्थी को इससे बचना चाहिए, है ना। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 क्वेश्चन को देखते हैं। 11,200 रुपए का 10% वार्षिक दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे साथियों। देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 11,200 रुपया दे रखा है प्रिंसिपल। रेट ऑफ परसेंट कितना दिया है? 10% दिया है ना। 10% दिया है। और समय कितना, टाइम कितना है? एक सही 1/2 वर्ष। इसका मतलब क्या है? रहे तो नहीं, है ना, एक सही 1/2 वर्ष। तो अब देखो भाई, CI निकालना है। क्या निकालना है हमको? CI निकालना है। तो ध्यान देना भाई,
ये 10% क्या करता है? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले साल जो भी पैसा हम लगाए उस पर ब्याज मेरे पूरा पूरी 1/10 दिया है। कितना दिया भाई? 1/10। लेकिन जैसे नेक्स्ट बार जब हम ब्याज लेने गए तो हम भाई 1 साल पर नहीं गए, 6 महीना पर चले गए। 1/2 का मतलब क्या? 6 मंथ में ही ब्याज लेने चले गए। तो क्या 1/10 देगा? नहीं भाई, इसका आधा देगा। क्या देगा? इसका आधा देगा। तो पहले वर्ष तो पूरा कंप्लीट हो गया, पहले वर्ष तो पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगले वर्ष जब बात आया, अगले वर्ष जब बात आया, पहले वर्ष तो पूरा 1/10 दिया। अगले वर्ष जब बात आया तो इसका 1/10 का हाफ दिया। क्या दिया? 1/10 का हाफ, यानी कहने का मतलब 1/20। यानी पहली बार 1/10 हमको ब्याज दिया था, और दूसरी बार जब बारी आया तो 1/20 दिया, क्योंकि हम 6 महीना पर हम पैसा लेने चल गए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा कि पैसा 10 से 11 आया, और नेक्स्ट बार जो पैसा आया 20 से कितना आया? 21 आया। तो हमने देखा कि पूरा ये बन गया 200 रुपया, और ये 21 और 11 जब गुना करेंगे तो 1 2 यानी 200 कितना हो गया? 221। तो जहां से हमने देखा कि सी आई जो मेरा हुआ कितना हुआ? 31 रुपया। कितना हुआ भाई? सी आई जो बना कितना बना? 31 रुपया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरा जो यहाँ पे प्रिंसिपल है वो 11,000 कितना है? 200। जो इस 200 से कितना गुना? तो 11,200 बेटा कितना हो गया? 200। तो उसी प्रकार से जो मेरा सी आई में रहेगा, तो सी आई रहेगा, कंपेरिजन कर दूं, 11,200 को ये 200 से गुना कर देंगे तो 2 जीरो, तो 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 2 बचे 10, 2 छका कितना हो गया? 12 हो गया। हो गया ना? तो आप आया 56 और 31। क्या आया भाई? 56 और 31 गुना कर दो, 1 5 3 3 5 15, 1 5 से 3 8, यानी 1881। कितना आया? कहाँ गलत किया? हाँ गलत है, 56 है ना, 56 31 है। तो 6 5 6 18, 3 5 15 16, 6 8 5 13, 1736 रुपये। कितना आया? 1736 रुपया आया। ऑप्शन नंबर जो है सी इस सवाल का राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर सी 1736। आई होप कि आपको यह सवाल बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ऐसे सवाल मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थी को अक्सर जो है एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो इस प्रकार का सवाल ज़्यादा से ज़्यादा है ना प्रैक्टिस कर लें, ताकि उस समय आप ऐसे सवालों को विद इन सेकेंड आप पेपर में कर सकते हो। आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 को देखते हैं। कहता है कि 20,480 रुपए का 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना? इस बार दिन में आ गया 2 वर्ष 73 दिन। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 20,480 रुपया दे रखा है। ठीक है, रेट कितना दे रखा है? 6 सही 1/4%। इसका मतलब क्या होता है? 6 सही 1/4% का मतलब होता है 6 के 24 एक 25, 25/4 परसेंटेज नीचे आएगा कितना? 100। 25 100 कितना हो गया? 100, यानी ऊपर 1 नीचे 16, यानी 1/16। तो मैंने क्या लिखा? 1/16 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, हाँ 5 नंबर सवाल है ना। अब देखो टाइम कितना दे रखा है भाई? 2 वर्ष 73 दिन। 2 वर्ष 73 दिन। 2 साल तो हमने पूरा पूरी ब्याज लिया था, जो भी पैसा हम लगाए थे 2 बार तो हम पूरा पूरी पैसा हमने दिया था। बट तीसरा बार जब पैसा लेने गए ब्याज के रूप में, तो हम 73 दिन पे चल गए। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम 73 दिन को बना दो वर्ष में। तो 73 दिन को जब हम वर्ष बनाते हैं तो 2 वर्ष तो ये कंप्लीट कर लिया, 2 वर्ष तो कंप्लीट कर लिया। बस इसको जब वर्ष में बनाओगे 73 दिन को, तो 73 बटा कितना हो गया? 365 एक साल में। तो एक और ये 5 मरतबे कट गया, यानी 1/5। तो पहले साल जब हम ब्याज दिए 2 वर्ष 73 दिन में, पहले साल जब ब्याज दिए तो 1/16 दिए। क्या दिए भाई? 1/16। अगले साल भी जब लेने गए तो 1/16। लेकिन उसके बाद वाला जब समय में लेने गए तो 73 दिन पर लेने गए, यानी 1/5, यानी 1/16 का कितना हिस्सा दिए? 1/5 हिस्सा ही ब्याज हम ले पाए। इसका मतलब है कि 1/80। 1 कितना दिए? 80। आई होप कि आपको यह बात यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आइए
पैसा कैसे बना 16 से 17, फिर पैसा बना 16 से 17, और ये बना 80 से कितना 81 बना। ठीक है ना, 80 से क्या बना भाई, 80 से बना 81। तो देखिए 16 को जब गुना करोगे तो कितना होगा, 16 को जब गुना करोगे तो 16 छक्का हो गया 96, ये हो गया 16, 6 9 6 15 256। अब फिर उसमें हम 80 से गुना कर देंगे तो 8 छक्का 48, हाथ में 4, 8 5 40, 4 44, एक यूं तो लग जाएगा, और 8 2 16, 16 4 कितना हो गया 20। यानी हमने देखा कि 20,480 रुपया जब हमने लगाया शुरुआत में, तो 2 वर्ष 73 दिन के बाद जो है भाई वो पैसा जो है 17 गुना करोगे तो 289 होगा, और उसमें 81 से गुना करोगे तो 9 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 9 8 हो गया 72, हाथ में 7, 8 64, और 7 कितना हो गया 71, हाथ में हो गया 7, 8 2 16, 16 4 20 23 हो गया ना। तो 9 8 8 10, 3 1 4, 3 का 3, यानी 2 वर्ष 73 दिन में भाई वो पैसा बनकर 23,409 रुपया बन गया। तो भाई यहाँ से हमने देखा कि सी आई क्या हो गया, तो सी आई हो गया, आपने देखा 9 2 13, 9 4 13 2, सी आई हमने देखा कि 2,929 रुपया सी आई आपका हुआ। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 20,480 रुपया लगाया था, तो उस कंडीशन में 2 वर्ष 73 दिन में सी आई जो है 29,929 रुपया ही हुआ। और यही जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का क्या बनता है, राइट आंसर बनता है, क्योंकि कंपेरिजन में तो 20,480 आ रहा है, यहाँ भी 20,480 है, तो उस कंडीशन में सी आई 2929 रुपया बना, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए हंसते हुए मुस्कुराते हुए सेशन का एंजॉय लें, शुरू से अंत तक चैनल पर बने रहें, है ना, और इसका भरपूर जो है आप बेहतर ढंग से आप इसको सीखने का प्रयास करें, है ना। चलिए आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। कहता है कि 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। मतलब ब्याज जो है हर 1 साल पर उसको ब्याज दिया जाता है, जो भी पैसा हम इन्वेस्ट किए होंगे या किसी को दिए होंगे या कहीं लगाए होंगे। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना दिया भाई, प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपया। कितना रखा 8,000। रेट ऑफ परसेंट भाई कितना है 15%। 15% का मतलब होता है 15/100, यानी अगर देखा जाए तो 5×15, 5 गुना 10, यानी 3 हो गया 20। तो हमने देखा कि ये 3/20 आ रहा है। ठीक है, और समय दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष 4 माह। एक साल तो हम 2 बार गए कंप्लीट ब्याज दिए, जो भी पैसा लगाए होंगे, लेकिन जब तीसरा बार गए तो 4 महीना में ही उसके पास पहुंच गए ब्याज देने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि 2 बार जो है भाई 3/20 और 3/20 के हिसाब से ब्याज उस धन का हमने लिया। लेकिन जब तीसरा बार गए तो ये 3/20 नहीं हमको दिया, हम 4 माह में पहुंच गए। 4 माह का मतलब होता है 4/12, यानी हमको ब्याज 1/3 मिला। इसका कितना मिला 1/3, यानी 3 से ये 3 कट गया, तो हमने क्या देखा 1/20 ही हमको 4 महीना में ब्याज दिया गया। तो अब देखिए पैसा कैसे बन रहा है भाई, पैसा ऐसे बन रहा है 20 से कितना हो रहा है, 20 से हो रहा है 23, 20 से हो रहा है 23, और 20 से हो रहा है कितना ये 21 हो रहा है। तो हमने देखा कि पूरी पैसा हम 8,000 रुपया लगाए होंगे, तो 23 जब गुना करते हैं तो 500 आता है 29, और उसमें जब 21 से गुना कर देंगे तो 9 2 5, 9 दूना 18, 2 दूना 4 5, 5 दूना 10, और 2 दूना 4 5, 5 दूना 10, तो 9 8 2 10, 1 और 1 1 यानी 11109। तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ तो मेरा है सी आई क्या बनेगा, यहाँ पे हमने देखा कि सी आई की जब बात करता है तो 9011 1109 कितना बना भाई 1109। यहाँ से सी आई हमने देखा कितना देखा 1109, सॉरी 3109 कितना देखा 3109। तो जब हम ऊपर डाटा देखते हैं तो मैंने 8,000 रुपया तो लगाया था, तो 2 वर्ष 4 माह में जो मेरा यहाँ पे सी आई प्राप्त हुआ 3109 रुपया प्राप्त हुआ, और यही इस सवाल का राइट आंसर बन गया।
तो इस प्रकार के सवाल मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन आप लोग देखे होंगे, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, है ना। और ऐसे ऐसे सवाल अक्सर विद्यार्थियों को जब एग्जाम्स में आ जाते हैं ना, तो भाई उनको हटना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे सवाल वो छोड़ दें, है ना। आइए एक लास्ट सवाल है, मैं चाहता हूं कि इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में स्वयं दें, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देता हूं। 16,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक तय हो। बस वही सवाल है, 2 वर्ष 4 माह। तो जैसे मैं सवाल नंबर 6 को किया, है ना, उसी प्रकार से आप सवाल नंबर 7 को करें और इसका आंसर देने का प्रयास करें, है ना। ताकि मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे साथ हमसे जो जुड़ा हुआ विद्यार्थी है या जो नहीं भी जुड़ा हुआ है ना, वो भी इसका जवाब देने का प्रयास करें, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।